चलिए इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और एक बार जैसे ही चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जितना भी आईसीएस स्टेटमेंट का चैप्टर होगा वो कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर में चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें क्या दे रखा है, अ कस्टमर हैज ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम एट द रेट ऑफ 1800 कॉलम पर ऑर्डर। तो यहाँ पे 1800 पर ऑर्डर के हिसाब से, तो ये तो मेटल कॉस्ट हम लोग के पास आ गया ना 1800 पर ऑर्डर, इसके हिसाब से 90,000 यहाँ पे ऑर्डर क्या है डिजाइन मेटल का, तो ये हम लोग के पास 90,000 क्या हो गया, तो ये हम लोग के पास डी आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 90,000। और आगे सबसे क्या बोला, द प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइजेस 2120 फॉर मेटल एंड 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाला है इसका, तो वो कॉस्ट कितना, तो यहाँ पे 2120 प्लस में 60 प्लस में 20, तो ये हम लोग के पास जो कॉस्ट आ जाएगा वो 60 20 80 और प्लस 20, ये हम लोग के पास आएगा 2200, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा मेटल का। इसके बाद क्या बोला कि इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप, तो यहाँ पे एस का हम लोग के पास आ जाएगा 1500, जो सेटअप कॉस्ट हो गया 1500 पर सेटअप के हिसाब से। और क्या बोला कि फॉर रन ऑफ 18,000 कॉलम एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हम लोग के पास जो है 5%, मतलब सी जब निकालेंगे तो हम लोग के पास जो भी इन्वेंट्री का कॉस्ट यहाँ पे 2200 आया, उसमें हम लोग 55% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को इस टाइम में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सबसे पहला रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हम लोग को निकालना है। फिर सेकंड में क्या बोला कि कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी इनकर ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम इन अ बैच। अगर 18,000 यहाँ पे कॉलम बैच प्रोड्यूस करेगा तो उसमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ये भी हम लोग को समझ में बताना। तो आज ये कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए हम लोग के पास डी दे रखा हुआ है, जो कितना दे रखा हुआ है 90,000, डी में हम लोग के पास आ गया 90,000। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ सेटअप कॉस्ट जो 1500, तो यहाँ पे एस में लिख देता हूँ ₹1500। फिर उसके बाद हम लोग के पास कैरिंग कॉस्ट सी चाहिए, तो सी के लिए हम लोग को मटेरियल कॉस्ट टोटल सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट में ले लेंगे, जिसमें कितना आ जाएगा हम लोग के पास क्या क्या आएगा, तो 2120 60 और 20, तो यहाँ पे 2120 प्लस में 60 प्लस में 20, ये हम लोग के पास आ गया कैरिंग कॉस्ट में। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, तो हम लोग 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट जो हम लोग को चाहिए होता है पर यूनिट पर एनम के हिसाब से, तो इसमें हम लोग 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास पर यूनिट पर एनम के हिसाब से आ जाएगा, तो जो कितना आ जाएगा, तो 2200 का 5%, ये आ गया 110, तो ये आ गया। अब हम लोग तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फर्स्ट नंबर का तो इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला जो होता था 2ds डिवाइड बाय सी, उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, और 2 का 2 हो गया, डी के बदले हम लोग 90,000 लिखेंगे और एस के बदले लिखेंगे 1500, और इसमें डिवाइड करेंगे सी से, जो 110 हो गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 110। अब इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जा रहा है 1567, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 1567, ये हम लोग के पास क्या आ गया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का जो भी यूनिट होना चाहिए वो हम लोग के पास आ चुका है। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि अगर 18,000 करके ये प्रोसेस करेगा तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है, तो चलिए हम लोग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट में टोटल कॉस्ट जो होता है वो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट क्या होता था, सेटअप का कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट, तो एट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जहां पे हम लोग के पास इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जिसमें हम लोग के पास कितना यूनिट था 1567 जब हम लोग के पास यूनिट्स था उस टाइम हम लोग के पास कितना टोटल कॉस्ट आएगा, तो सेटअप कॉस्ट था, तो सबसे पहले जो टोटल डिमांड था 90,000, इस डिमांड में हम लोग डिवाइड करते थे कितना एक बार में प्रोसेस करा जा रहा है, तो यहाँ पे 1567, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते जो भी सेटअप का कॉस्ट था, जो हम लोग के पास इस केस में कितना गिवन है, तो 1500 पर सेटअप करके, तो यहाँ पे 1500 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करते थे होल्डिंग कॉस्ट, तो होल्डिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, जो भी क्वांटिटी होता है उसमें डिवाइड करते थे 2 से, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का हम लोग के पास 1567 क्वांटिटी है, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, और इसका जो होल्डिंग कॉस्ट था वो हम लोग निकाल चुके हैं इस केस में 110, तो 110 से हम लोग क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इस केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 90,000 इंटू 1500 डिवाइड करेंगे हम लोग वहाँ पे 1567 से, तो ये आ गया 86, एक सेकेंड राउंडिंग ऑफ कर ही लेते हैं यहाँ पे, तो 90,000 डिवाइड करेंगे हम लोग 1567, तो हम लोग के पास कितना आ रहा है 57.43 रन आ रहा है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से ये आ गया, प्लस में हम लोग यहाँ पे करेंगे जब तो 1567
1567 डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 110 से। इस केस में आ गया हम लोग के पास 86,185 86,185 हम लोग के पास आ गया। अब देखिए ये जो लॉट का साइज होगा 57.43 रन हम लोग के पास आ गया। तो राउंडिंग ऑफ तो हम लोग को इसको करना होगा क्योंकि हम लोग को लॉट साइज जो होगा पॉइंट में तो नहीं कर सकते ना। तो इस टाइम हम लोग मान लेते हैं कि 58 हो गया इंटू 1500, 58 रन इंटू 1500 प्लस क्या करेंगे 86,185। तो इस केस में जो हम लोग के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 58 इंटू 58 इंटू 1500, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 87,000। और इसमें हम लोग को ऐड करेंगे 86,185, तो 86,185, तो टोटल हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 173,185 हम लोग के पास क्या गया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में। जो टोटल हम लोग के पास यूनिट होगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में, टोटल जो हम लोग के पास कॉस्ट होगा ये हम लोग के पास में यहाँ पे आ चुका है, टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअल है एक्चुअल के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल यूनिट जो है 18,000 जब प्रोड्यूस किया जाएगा 18,000, तो उस टाइम में टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा 90,000 टोटल है हम लोग के पास डिमांड है, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 18,000 से। तो हम लोग के पास लॉट का साइज आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से और डिवाइड कर, और इसके बाद हम लोग के पास 18,000 इसमें डिवाइड करेंगे 2 से जो हाफ हो जाएगा। उसके बाद जो कॉस्ट है इसका है 110 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाय करेंगे 18,000, तो हम लोग के पास आ गया 5 इंटू 1500, तो ये आ गया 7500। इसमें ऐड करेंगे 9,000 इंटू 110, तो ये हम लोग के पास आ गया 9,90,000। तो ये आ जाता है 9,90,000 प्लस में 7500, तो ये आ गया 9,97,500। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आ गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे 9,97,000 एक्चुअल में लग रहा है और 500, और यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में करता है तो यहाँ पे लगता है 1,73,185। इसमें से माइनस करेंगे 1,73,185, तो हम लोग के पास जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है इस कंपनी को वो लग रहा है 8,24,315। ये हम लोग के पास यहाँ पे इस कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा 8,24,315 एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इसी के साथ ये कंपनी जो संस्था क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो गया। और इस कंपनी को जो है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया।